सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। लेके आए हैं बेटा आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आज हम बेटा डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी सोर्स चार्ज। जिस तरीके से कोई भी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसका फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q/r², इसी तरीके से वही सोर्स चार्ज, वही पॉइंट सोर्स चार्ज अपने आसपास एक पोटेंशियल बनाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिनोटेड बाय कैपिटल V। इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे 1/4πε0 Q/r। इतनी बात समझ में आई? तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले डेरिवेशन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है। किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से उसके आसपास अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, एक चार्ज, दूसरा चार्ज होगा जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। एक दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी दूसरे पॉइंट पर लेके आना होगा। जिस पॉइंट पर आप चार्ज को लेके आए हो उसी पॉइंट पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। सबसे पहले डेफिनेशन की बात समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in the region of electric field is equal to the amount of work done। यहां पे ध्यान देंगे, क्या कहता है, amount of work done in bringing a unit positive test charge। यूनिट पॉजिटिव यानी कि जो चार्ज होगा जिसको आप उठा के लेके आ रहे हो, जिसको कैरी करना है, उसके ऊपर चार्ज 1 कूलम का और पॉजिटिव चार्ज है। विदाउट एक्सेलरेशन यानी कि नेट फोर्स मस्ट बी 0 फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। स्टार्ट करते हैं इसको। तो डेफिनेशन कहती है कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो यू हैव टू डू सम वर्क इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास एक सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल। क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल। और जो दूसरा चार्ज है जिसको कैरी करना है वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे है। आपको बताते हैं, इनफिनाइट डिस्टेंस पर यानी कि इससे काफी दूर यहां पर दूसरा चार्ज है जिसको मैं बोलता हूं टेस्ट चार्ज Q0, और जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी डेरिवेशन में, +1 कूलम। और ये टेस्ट चार्ज कितने डिस्टेंस पे बेटा? इस सोर्स चार्ज से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। ठीक है बेटा। अब मान लेते हैं वो दूसरा पॉइंट यहां पर है जहां पर आपको ये चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट से यहां तक लेके आना है। अब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है जिस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, जिस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। और ये P पॉइंट इस वाले चार्ज से, सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पे रहेगा? R डिस्टेंस पर रहेगा। इतनी बात समझ में आई? तो कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां से उठाने, यहां इन्फिनिटी से उठा के लेके आने में, पॉइंट P पर। और वो पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है बेटा? वो पॉइंट P आपका R डिस्टेंस पे है। इतनी बात समझ में आ गई? पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। तो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या लेता हूं, कहीं पर भी एक पॉइंट A ले लेता हूं। कहीं पर भी क्या ले लिया, एक पॉइंट A। अब मैं चार्ज को इन्फिनिटी की बजाय A पॉइंट से स्मॉल डिस्टेंस B पॉइंट तक लेके आऊंगा। और जो पॉइंट A है इसकी जो दूरी रहेगी बेटा, पॉइंट A की जो दूरी रहेगी ये रहेगी आपके पास x। क्या रहेगी? x। मान लो वो पॉइंट कहां था, वो चार्ज कहां था? A पे था। कितने डिस्टेंस पे था A? x। मैंने इसको A से कहां लेके आया हूं बेटा? B पर लेके आया हूं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूंगा मैं पहले। क्या करूंगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। लेट द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना? dx। इतनी बात समझ में आई? बताइए। तो जब आपका चार्ज पॉइंट A पे था, समझ में आई बात? देखो मैं डेरिवेशन को यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा कि इन्फिनिटी से यहां लेके आने में टोटल वर्क डन, क्योंकि जब चार्ज इन्फिनिटी पे है तो मेरे पास उसकी कोई ज्यादा डिटेल नहीं है कि कितनी फोर्स लग रही है, उस पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट A ले लिया जो कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है।
इस चार्ज पर अगर मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज Q नॉट पर क्या लगाएगा बेटा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कहां, उस तरफ। तो जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट, जो आपके पास कितने कूलम का है, +1 कूलम का है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। तो वो फोर्स जो लगेगी, कूलम फोर्स, वो कितनी लगती है बेटा, दो चार्जेस के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज कौन से हैं, एक आपके पास Q है और दूसरा चार्ज आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, Q नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 कूलम है। इतनी बात समझ में है। कितनी दूरी है पॉइंट ए और जहां पर सोर्स चार्ज रखा है, कितनी दूरी है बेटा, x का स्क्वायर। तो ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट साइड लग रही है या लेफ्ट साइड, तो ये लग रही है आपकी राइट हैंड साइड। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे को ये चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रही है बेटा, एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, जो मैंने अभी कैलकुलेट करी है। कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका नाम क्या है, Fe। तो अगर मेरे को ये चार्ज ए से बी लेके जाना है, तो आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स। मेरे को ये चार्ज ए से बी लेके जाना है, जबकि ये पॉजिटिव क्यू इसको ऑलरेडी उस तरफ रिपेल कर रहा है विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने कैलकुलेट कर दी। अब मेरे को ये चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाना है थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, dx। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। और एक्सटर्नल फोर्स मेरे को कितनी लगानी पड़ेगी, इतनी लगानी पड़ेगी कि वो चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी चला जाए, यानी कि दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। समझ में आई बात। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। क्यों, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि नेट फोर्स कितनी होगी उस पर, 0। तो नेट फोर्स 0 कब होगी, जब आप जो फोर्स लगाओगे वो क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। इतनी बात समझ में आई। तो अब मुझे बताओ कि F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आई। आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई इन मूविंग द चार्ज, F एक्सटर्नल क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, dx। ये F एक्सटर्नल है। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू जो हमने फोर्स लगाई है वो कितनी आएगी, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कितना आ गया, वैल्यू पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि Q बाय में x का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो इतनी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अब मेरे को यहां पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज की वैल्यू यहां पर कितनी है, +1 कूलम है। तो मेरे को क्या निकालना है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। और कहां से कहां, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट कौन सा है, P है। P कितने डिस्टेंस पे है, R। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। मैंने यहां से यहां लेके आने की वजह से सबसे पहले क्या किया, स्मॉल वर्क डन निकाला फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जो स्मॉल वर्क डन आएगा, जो स्मॉल वर्क डन आएगा वो आएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी। मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है, तो जो भी मेरे पास स्मॉल वर्क डन आएगा उसकी मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। और लिमिट क्या रहेगी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से आर तक। तो ये मेरे पास आ गया F एक्सटर्नल। मेरे को इतनी फोर्स लगानी पड़ी। अब आप सभी को पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, बेटा मैं आपको बता दूं, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में आई। और जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगता है, कॉस थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है बेटा, थीटा एंगल बिटवीन आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई। इतनी बात समझ में आई। अब एक्सटर्नल फोर्स कहां लगी है, इस तरफ। ये एफ रिपल्सिव थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। मैंने एक्सटर्नल फोर्स कहां लगाई है, इस तरफ। और चार्ज भी डिस्प्लेस कहां हुआ है, इसी तरफ हुआ है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट स्मॉल करी है तो वर्क डन भी क्या आएगा, स्मॉल होगा। तो मैं यहां कैलकुलेट करूंगा स्मॉल वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि डीडब्ल्यू किसके इक्वल होगा, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है एफ एक्सटर्नल डॉट जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है dx। अब आप ध्यान से देखेंगे एफ एक्सटर्नल भी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ए से भी इस तरफ हुई है, तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल dx और एंगल आ जाएगा बेटा कितना, cos 0। कितना एंगल आ जाएगा बेटा, cos 0, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो मैंने फोर्स लगाई है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई है और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। इतनी बात समझ में आई। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कि dw किसके इक्वल आया है, एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय dx। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, dx के साथ। तो ये आपने क्या कर दिया बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल दिया। अब मेरे को कैलकुलेट करना है डेफिनेशन के हिसाब से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मेरे को निकालना है। इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे है, आर पे। तो अगर स्मॉल वर्क डन इतना आया है तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा बेटा, तो टोटल वर्क डन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहां पर आप लिखोगे dw का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू आ गया, इधर x का स्क्वायर और इधर आ गया dx। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं यहां पर कांस्टेंट की बात करूं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आता हूं, माइनस को बाहर ले आता हूं, नेगेटिव साइन को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है। बच गया क्या, सोर्स चार्ज, ये भी डेरिवेशन में फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी, आपके पास बचा 1/x² dx। इतनी बात समझ में आ गई। dw का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, w होता है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एज इट इज। इतनी बात समझ में आई। अब आपके पास क्या बच गया, 1/x²। जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा बेटा, एक पावर बढ़ जाएगी। पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/x² को 1, अभी मैं इंटीग्रेशन एज इट इज रखता हूं, 1/x² को मैं क्या लिखता हूं, x की पावर -2 लिख सकता हूं, और ये आ गया बेटा dx। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, माइनस एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज क्यू, इंटीग्रेशन करना है x की पावर -2 dx। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है और वही नंबर नीचे आ जाता है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर बढ़ जाएगी 1, यानी कि x की पावर -2 था, उसमें क्या बढ़ा दिया 1, और यही चीज डिनोमिनेटर में आएगी -2 + 1। और जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट यानी कि जिस पॉइंट पर आपको फाइनली चार्ज लेके आना है, पॉइंट P, जो कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एज इट इज, x की पावर -2 + 1 कितना हो गया, x की पावर -1, यानी कि -2 में +1 करोगे तो -1 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, -1, नीचे क्या आएगा, -1, और ये आपके पास आ गई इन्फिनिटी, और ये r, ये माइनस बाहर लेके आओगे और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इधर आ जाएगा x की पावर -1। x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/x²।
x और इसके लिमिट्स क्या रहेंगी, इन्फिनिटी से r। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आया कि आपने जो वर्क डन किया है बेटा वो कितना किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और आपके पास 1/x आ गया। अब आपको क्या पुट करना है बेटा, लिमिट्स पुट करनी है। एक बार x की वैल्यू अपर लिमिट पुट करोगे और एक बार लोअर लिमिट। तो अब मैं क्या पुट करूंगा बेटा, लिमिट्स पुट करूंगा। पुट लिमिट्स, लिमिट्स क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट है। तो मेरे पास जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, और q एज इट इज, और 1/x में एक बार क्या पुट कर दूंगा, r, माइनस x की जगह एक बार क्या पुट कर दूंगा, इन्फिनिटी, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/इन्फिनिटी वाली टर्म क्या हो जाती है, 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये आ गया 1/r, ठीक है बेटा, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय में r। तो ये आ गया मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि कितना वर्क डन करना पड़ा टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने। वर्क डन तो मैंने निकाल लिया, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमने इनिशियली कितनी ले ली, 1 कूलम। तो आपके पास मैथमेटिकली इस केस में पोटेंशियल किसके इक्वल आया है, वर्क डन के, और वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया उसका फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय में r। तो ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है आपकी कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट, जो किस डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। जितना बड़ा आपके पास चार्ज होगा उतना ज्यादा वो पोटेंशियल बनाएगा, और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। r जैसे जैसे बढ़ेगा v की वैल्यू उस हिसाब से घटेगी। अगर r डबल होगा तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, r हाफ होगा तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा। एक बात आपको और याद रखनी है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना था, r स्क्वायर था, ठीक है। तो यहां पर r डबल होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा गिरावट आती थी 4 टाइम्स। यहां पर r डबल होगा तो गिरावट इसमें भी आएगी, लेकिन 1/4 की बजाय कितनी आएगी, 1/2। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो हम यहां पर क्या लगाते, r स्क्वायर लगाते। इतनी बात समझ में आई। अब आपको मैं दोबारा एक बात समझाता हूं कि जब हम डिराइव कर रहे हैं तो आपको निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। हमने यहां से यहां तक का डायरेक्ट वर्क डन नहीं निकाला, क्योंकि जब आपका टेस्ट चार्ज यानी कि यहां पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर अगर कोई चार्ज है तो हमें नहीं पता कि वहां पर उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, यानी कि ये पॉजिटिव क्यू कितनी फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इस पॉजिटिव क्यू से ये टेस्ट चार्ज बहुत दूर हो गया। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता कि यहां पर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर मुझे यही नहीं पता कितना इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो मैं कैसे बताऊंगा कि इस पे मुझे कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने वहां के बजाय इंटरमीडिएट इन बिटवीन कहीं पॉइंट क्या ले लिया, ए ले लिया, और मैंने क्या किया, पॉइंट ए पर इसके द्वारा लगाई जाने वाली रिपल्सिव फोर्स निकाल दी। ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट चार्ज को जो मैंने ए पॉइंट पर रखा, अपनी तरफ से एक फोर्स लगाई, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको इस डेरिवेशन को समराइज करके बताता हूं। तो इस डेरिवेशन को क्या करेंगे बेटा, हम समराइज करेंगे विद इन मिनट्स। समराइज कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहां पर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है Q, और यहां से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, जिसकी वैल्यू है +1 कूलम। मेरे को निकालना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम यहां से यहां, किसी भी रास्ते से आप लेके आ सकते हो, वो आपको पता है कि कंजर्वेटिव नेचर होता है। ये पॉइंट जहां पर मुझे लेके आना है चार्ज, ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो मैं सीधा यहां से यहां तक का वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकता, तो मैं इन बिटवीन कहीं पर एक पॉइंट ले लूंगा ए। पॉइंट ए पर आपका टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। ये पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा,
और ये जो डिस्टेंस ले लिया मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस x ले लिया, तो ये Q चार्ज इसको क्या करेगा बेटा, इस तरफ रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, कितना, Fe। Fe की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर। ये है आपकी रिपल्सिव फोर्स। अब मेरे को क्या करना है, स्मॉल वर्क डन करना है, तो मैं इस चार्ज को पॉइंट ए से कहां लेके जाऊंगा, पॉइंट बी, थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कितना है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ए से बी की दूरी कितनी है, dx। तो मेरे को क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। अब मेरे को जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी वो क्या लगानी पड़ेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। देखो जो फोर्स ए पॉइंट पे लग रही है वही लगभग पॉइंट बी पर लगेगी। ऐसा नहीं है कि पॉइंट बी पे आने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस आएगा, नहीं, पॉइंट ए और पॉइंट बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। अब यहां से जो एफ एक्सटर्नल आई बेटा उसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ एफ ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द अप्लाइड फोर्स in moving the charge from point A to point B through small displacement dx। अब मेरे को निकालना मेरे द्वारा किया गया वर्कडन। वर्कडन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्कडन भी क्या है, स्मॉल है। और आपने जो फोर्स लगाई है वो कितनी लगाई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बेटा, dx हुआ है। ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx। और जब यहां पर cos थीटा लगेगा तो cos थीटा कितना लगेगा, 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स मैंने एक्सटर्नल इधर लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुई है, तो cos 0 की वैल्यू 1, ये फोर्स आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, सो आई हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये आ गया dx। लिमिट्स क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये एज इट इज रहेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इंटीग्रेशन होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि x की पावर -2 dx। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, बाहर वाली चीज एज इट इज, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका इंटीग्रेशन होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, x की एक पावर बढ़ गई, कितना हो गया, -1, और यही डिनोमिनेटर में कितना आएगा, -1। लिमिट्स आप लगा देना, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, x की पावर -1, जिसका मतलब होता है 1 बाय एक्स। लिमिट्स चल रही हैं आपकी इन्फिनिटी से दैट पॉइंट। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। एक बार x की जगह r पुट कर दो और एक बार x की जगह इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन आ गया इन ब्रिंगिंग द चार्ज कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये आ गया r। वर्क डन ये आ गया, हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और चार्ज हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है कितना लिया है, +1 कूलम। तो मैथमेटिकली इस कंडीशन में v किसके इक्वल आ गया, w के। w हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में r। होप आप सबको ये स्टेप समझ में आए होंगे कि समराइज करके भी कितना इजी ये डेरिवेशन है। अब मैं इस डेरिवेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखनी है वो समझनी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमने जो सोर्स चार्ज लिया था बेटा, यहां इस केस में जो मैंने सोर्स चार्ज लिया था वो क्या लिया था, पॉजिटिव, तो हमारा आंसर भी क्या आया, पोटेंशियल का पॉजिटिव। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, नहीं डिपेंड करता स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में करता है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेटा, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, वहां पर आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, आप लिख सकते हो इन न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जो चार्ज की वैल्यू होगी बेटा, वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज इज केप्ट विद साइन, आप उसको उसकी पोलैरिटी के साथ रखोगे।
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ गया पोटेंशियल आपको निकालना है किसी चार्ज की, जैसे चार्ज की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो वहां पर जब पोटेंशियल निकालोगे तो फॉर्मूला आपको पता है 1/4πε0 क्यू बाय में आर। फॉर एग्जाम्पल चार्ज है -2, तो क्यू की वैल्यू आप विद नेगेटिव साइन रखोगे -2 माइक्रोकूलम, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो ये बहुत सिंपल सी डेरिवेशन थी आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। इन्फिनिटी से हम डायरेक्टली वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी पर कितनी फोर्स लग रही है हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं इन बिटवीन कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या निकालूंगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे, बोथ साइड लिमिट्स रहेंगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जो भी आपके पास सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला आएगा वो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन अगर आपके पास आ गया, पोटेंशियल निकालना आसान है। पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमने 1 लिया है तो आपके पास नीचे 1 आ गया, तो पोटेंशियल मैथमेटिकली W के इक्वल आ गया, W हमने निकाल लिया। तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू KQ बाय R। K का मतलब आपको पता है 1/4πε0। सो थैंक यू वेरी मच।